हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको क्या चैनलाइज्ड मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक एनर्जी मुझे पिक हुई है ना, कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए मुझे ये बात निकल रही है कि अब पछताए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको अब अपनी कुछ चीजें जो है ना बहुत अच्छे से रियलाइज हो रही है आपको लेकर के। कुछ चीजें इंसान के जीवन में जब रहती है ना, मुफ्त में मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चीजें हट जाती है ना, तब उन चीजों की वैल्यू समझ में आती है। यहाँ पर आपके लिए भी मुझे ऐसी ही एनर्जी पिक हो रही है कि आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा पर्सन है। मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मे बी आपके फादर फिगर, भाई, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा जो है आपसे क्लोज भी रहा है और जिसको आपकी कीमत भी पता नहीं चली है। बट अब जो है सिचुएशन कहीं ना कहीं उलट फेर हो चुकी है। ठीक है, जो चीजें होंगी, क्या बातें हैं, हम यहाँ पर देखेंगे रीडिंग में जैसा कार्ड आएगा। और चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या बातें निकल कर आती है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव विद टाइमलेस है। सो जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर यूनिवर्स फ्री में हमें कुछ भी नहीं देता है, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या बातें हैं और आपके लिए आगे क्या आने वाला है, वो भी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें हैं कि आप जो है आग बंद करके 3 बार जो है अपनी आराध्य का नाम लो, ताकि कुछ गाइडेंस भी हो इसके बीच में तो वो आपको मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। थैंक यू सो मच। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनकी करंट एनर्जी में क्या चीजें हैं, क्या मैसेज है जो आप उनको देना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, जय हो, मंगल हो। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। वाव, जो एनर्जी पिक हुई थी वही चीजें हैं। ठीक है, टक्कर। अभी बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा है। टक्कर जो है ना बराबर की है, बराबर की टक्कर है, या फिर ये समझ लो कि ऊपर ही है, बराबर से कुछ ज्यादा ही चीजें जो है टक्कर की यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, आपने कुछ तो एक्शन ले लिया है राइट नाउ, करंट एनर्जी में कुछ एक्शन के मोड में नजर आ रहे हो आप में से कई लोग। ठीक है, या फिर आने वाले वक्त में आप इस पर्सन को लेकर के, ठीक है, या फिर आप इस इंसान से जिस भी रिलेशन में हो वहां पर आप कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हो। ओके, थोड़े से कार्ड और उसके बाद मैं बता रही हूँ सारा माजरा यहाँ हुआ क्या है एक्चुअल में। चैरियट, बिल्कुल क्लियरिटी हो गई है आपको किसी बात को लेकर के। ठीक है, क्लियर हो चुके, क्लियर कट हो चुके। ओके, वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, 2 कार्ड अचानक पुल हो गए तो लेना ही बनेगा। 8 यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स। चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सो डियर देखो, यहाँ पर जो है ना, सबसे पहली बात जो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि जो मैंने कहा था आपको स्टार्ट में कि किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि जैसे कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देख रहे हो, बीच में ही ये एनर्जी है यहाँ पर रिलाई कर रही है। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, आपके आसपास, और ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुद पसंद इंसान, खुद को पसंद करने वाला इंसान था ये आपकी लाइफ में। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू करानी पसंद होगी दूसरों से। ठीक है, बहुत ज्यादा अपनी तारीफ सुननी, झूठी तारीफ भी सुननी है, मतलब हर वक्त लोग इसकी प्रशंसा करते रहे, इसमें कोई खोट ना निकाले, इसको हमेशा जो है किसी तरीके से भी बस गलती ना निकाले, हर चीज में इसकी वाहवाही हो। अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये 4 बातें आपको सुनाएगा ही, साथ ही अगर इससे कोई गलती हो गई है और वहां पर आप हो तो भी ये अपनी गलती हो सकता है आपके सर पर, आपके मत्थे पर मर जाए। ठीक है, ऐसी भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है इस पर्सन की एनर्जी में। ठीक है,
इसमें इसको ये जो है ना, इसको एक घमंड था, ठीक है, इस इंसान के अंदर एक घमंड था कि जो इसके अंदर क्वालिटी है, जो ये इंसान है अपने आप में, ठीक है, वो किसी और में वो क्वालिटी हो ही नहीं सकता जो क्वालिटी इस इंसान के अंदर है। मतलब एक तरह का समझ लो कि एक जो बीमारी होती है ना कुछ लोगों में, आई एम द बेस्ट, वो वाली चीज यहाँ पर की बस वही वाली फीलिंग से ये बहुत ज्यादा लिप्त था। इस इंसान को ऐसा लगता था, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मैंने हमेशा इस कार्ड को पॉजिटिव लिया है, बट राइट नाउ जो आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेज आया है, इसमें इस पर्सन की एनर्जी देख रहे हो। ये इंसान बिना पेंदी का लोटा है, ठीक है, बिना पेंदी का लोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस इंसान को ये बात भ्रम है कि ये अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। इस इंसान को कई मर्तबा आपने ये बोलते भी सुना होगा कि है ना, मेरे जैसा परफेक्ट इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे जैसा इंसान तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसको ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब कि खुद पसंदी हो गई थी कि इससे बेहतर कोई इंसान ही नहीं है, इसे मतलब कि आप अच्छे इंसान को देख ही नहीं सकते, किसी की तारीफ सुनना तो इसको गवारा ही नहीं है, ऐसे इंसान से पाला आपका पड़ा है, ठीक है। कुछ केस में ये देखो नार्सिस्टिक भी हो सकता है, बट अभी जो ये इंसान है बहुत ज्यादा असहाय है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुद पसंद था, लेकिन अब असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि कोई निगेटिव एनर्जी, ठीक है, ये किसी न किसी तरीके की निगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है। अभी जो है देखो, ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी अभी ये मुझे घिरा हुआ नजर आ रहा है, जिस एनर्जी से, ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी में ये आपको कहीं ना कहीं रखता था, रखना चाहता था, या हमेशा इसने आपके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी जो है ना हमेशा भेजनी चाहिए है या भेजी है। और यहाँ पर 8 का नंबर, इसके ठीक नीचे जो शनि है ना, शनि देव जो है ना वो कर्म फल दाता है, जो जैसा करेगा वैसा तो भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि शनि भगवान ने ना वो ही काम कर दिया है कि अब जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, और यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि आपकी वजह से इस इंसान की सारी हिकड़ी जो है ना वो आपने ढीली कर दी है इस इंसान की, ठीक है, इस इंसान को अकल ठिकाने ला दी है। अब पछतावा इस इंसान को हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत इस इंसान के अंदर नहीं है कि ये आपसे जो है अपनी गलती कबूल कर सके, आपको अपनी बातें बता सके, ठीक है, हिम्मत इस इंसान के अंदर नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे इस इंसान पर आप भारी पड़ चुके हो, यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। हो सकता है मे बी अभी कुछ लोग यहाँ पर आप इस इंसान से नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, या साथ रह करके भी कहीं ना कहीं आप मेंटली डिटैच हो चुके हो, ठीक है, इस इंसान से आसपास हो सकते हो, ठीक है, बट इस इंसान को सब इसकी जो है ना वाहवाही करे ऐसी चीजें थी, इसके आसपास रहे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान के अंदर एक फितरत थी कि हर इंसान से ये ऐसा बनावटी बन करके पेश आता था, और ऐसे बनावटी तरीके से लोगों के बीच में दिखाता था खुद को कि कोई भी इंसान ना इसके आसपास ही रहे, इसके आसपास ही बना रहे, ठीक है। और ये जो है इसके लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसने आपको भी बहुत ज्यादा छला है, ठीक है, आप में भी इसके पार्टनर हो सकते हो, मैंने कहा ना कि ये कोई मेल फिगर ही है, ठीक है, या फिर कुछ मामले में ये जो है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी महिला भी हो सकती है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, कोई महिला भी है, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये फीमेल जो है ना मैस्कुलिन एनर्जी में है, खुद मतलब थोड़ा सा मर्दों जैसा इसका स्वभाव होगा, और ये जो है ना बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसको बहुत ज्यादा ये चीजें हैं कि कोई भी इंसान जो है इसको छोड़ करके ना जाए, हर इंसान इसके आस पास ही रहे, और इसके लिए इसने बहुत ज्यादा अपने आप को लोगों की नजर में जो है ना खुद को बहुत ज्यादा जो है अच्छा बना करके पेश करके हमेशा रखने के लिए तत्पर रहते हैं। ये दोनों हो सकते हैं, 2 इंसान भी हो सकता है और 1 इंसान भी हो सकता है, और ये इंसान जो है इसके लिए मतलब झूठ झपाट भी बोलना पड़े, ढोंग रचना पड़े, जो भी करना पड़े इसने किया है, ठीक है, ताकि ये जो है ना आपके साथ, स्पेशली आपके साथ ये उस तरीके की एनर्जी में रह सके, ताकि आप इसको कभी छोड़कर ना जाओ, आप इसके साथ एक बंधन में बंधे रहो, आप भी इसके आसपास रहो, आप भी इसकी तारीफें करते रहो, ठीक है। ये चीजें इसने बहुत ज्यादा जो है ना आपको यहाँ पर मतलब इस तरीके से फंसा करके रखने की, उलझा करके रखने की इसने कोशिश भी की है, और ये इसने कई सालों से ये चीजें जो है आपके साथ करता भी आया है या करती भी आई है ये लेडी, ठीक है। हो सकता है कुछ मामले में, थोड़े मामले में ये लेडी है, इसकी धूर्तता बहुत है, तो इसने आपको उतना ही प्यार जताया है, या इस इंसान ने आपको ये चीजें हमेशा जो है ना इतना ही दिखाया है कि जिससे आप इसकी तरफ बंधे रहो, बट आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमेशा ही, या चैरिट की एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी लगती है,
ये हमेशा जो है ना इसकी हरकतें आपको खटकती रही। आप श्योर नहीं हो पाते होंगे कि इसकी इंटेंशन क्या है? ये इंसान चाहता क्या है? क्या इससे जुड़ करके रहना है या रिश्ते को तोड़ देना है, दूर हट जाना है? जभी भी साथ रहते होगे तो वैल्यू नहीं करता होगा, जभी भी आप दूर जाते होगे तो आपको जो है खुशामद करके, मना करके, किसी भी तरीके से अपने आस-पास रख करके, अपनी बातें क्लियर करके आपको आस-पास रखने की कोशिश करता होगा, ठीक है? तो इसकी इंटेंशन जो है आपको कभी क्लियर नहीं हो पाई। पास्ट के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक आपने इससे बहुत ज़्यादा जो है ना रिलेशनशिप निभाने की कोशिश भी की है, ठीक है? इसकी तारीफ़ भी करी है, इसके पिक्चर को देख कर के आपको लगता था कि बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ी अच्छी इंसान है, बहुत नेक दिल है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो है एक्शन लेने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर ये जो पर्सन है मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई भी आपके भाई लोगों में भी से हो सकते हैं। तो आपको आपको इसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, लगता था कि ये इंसान तो बहुत जेन्युइन बोलने वाला है, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा जो है सच्चा है, और बहुत इंसान जो है ये केयरिंग है, लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत प्यार लौटाने वाला है, बहुत अच्छा है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ट्रू, मतलब कहते हैं ना कि दिल दिल से जो है जिसकी सच्चाई है, ठीक है? दिल से इसके मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है। ऐसी चीज़ें आपके दिल दिमाग में थी, और जिसकी वजह से आप भी शुरुआती दौर में इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे, बहुत ज़्यादा आप इनसे प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा जो आप इनकी कदर, रिस्पेक्ट करना वो भी आपने किया है। बट धीरे-धीरे करके, कहते हैं ना कि धीरे-धीरे करके इस इंसान के जीवन की जो भी असलियत है, क्योंकि चैरिट की एनर्जी में दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो गया। आप धीरे-धीरे इसके सारे भेद आपने जान लिए कि इसकी असलियत क्या है, ये एक्चुअल में कैसा पर्सन है। और राइट नाउ जो एनर्जी है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान जो है, इस इंसान से आप दूर जो हुए हो, आप इस इंसान से आपने जो है कहीं न कहीं अपने आप को कट ऑफ कर लिया है, या फिर अब इस इंसान के अगर साथ भी रह रहे हो तो आपको इसकी अब इतनी परवाह नहीं रह गई है, आपको अब इसकी इतनी ज़्यादा जो है बातों की वैल्यू नहीं रह गई है। अब इस इंसान को लेकर के आप दिल से इतना ज़्यादा जो है ना परेशान नहीं हो रहे हो, तो अब इस इंसान को ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान तो मेरे से दूर हो रहा है। आप कहीं न कहीं अब इस इंसान से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। तो अब इस इंसान के जीवन में क्या है, ये नेगेटिविटी का दौर स्टार्ट हो गया। ये इंसान अभी राइट नाउ करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। इस इंसान के जीवन में अभी बिल्कुल मानो ग्रहण सा लग गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, और कहीं न कहीं ये जो है ये चाह रहा है कि आपसे वापस से किसी तरीके से जुड़ा जाए, ठीक है? आपसे वापस से किसी तरीके से जो है सारी चीज़ें ठीक की जाए, क्योंकि इसको एक आदत है विक्ट्री करने की। हर जगह जो है ना मतलब कहना कि जीत हासिल करने की। किसी भी इंसान को मतलब नहीं कहते कि अपने आप को सही साबित करके उस इंसान को गलत साबित कर देना, हर मामले में खुद की जीत दर्ज करना, चाहे उसके लिए दूसरों को झूठा ही क्यों ना बनाना पड़े, वो फितरत है इस इंसान की। और ये लगातार इसी चीज में अभी भी है कि किसी तरीके से एक मौका मिल जाए कि आप इसको माफ कर दो, आपकी माफी इसको मिल जाए, और ये जो है वापस से आपसे किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इससे आप जो है आप इसकी बात को ना तो सुन रहे हो, ना तो इनकी बातों को मान रहे हो, ना तो इनके जो वो माइंड गेम है उनमें उलझ रहे हो, फंस रहे हो, और वापस से इनके उस माइंड गेम का हिस्सा नहीं बन रहे, माइंड गेम का हिस्सा नहीं बन रहे हो। ये चीज इसको बहुत ज्यादा जो है ना अंदर से परेशान किए हुए। देखो, नार्सिसिस्टिक टाइप का जो इंसान होता है ना, उसके अंदर एक फितरत होती है, खुद पसंद कह दो, नार्सिसिस्टिक कह दो, जो भी है। ऐसा इंसान जो है ना बहुत ज्यादा उसको क्या रहता है ना कि दूसरों की वैलिडेशन, दूसरे उसके बारे में अच्छा अच्छा कहे, इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित होता है, और अपने आसपास में ऐसे लोगों का ग्रुप रखना चाहता है जो उसके पीठ पीछे भी उसके बारे में वाहवाही करते रहे, उसके खोट को, उसके दोष को ढकते रहे, ठीक है? ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों की परवाह होती है, और आप कहीं न कहीं इस इंसान के बहुत ज़्यादा क्लोज़ नज़र आ रहे हो, क्योंकि अगर पार्टनर हो तो क्लोज़ ही हो, और आपको अगर बिदके हुए देखेगा, आपको अगर देख रहा है कि अरे भाई आप तो इनसे दूर नज़र आ रहे हो, तो इस इंसान को ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही है कि मेरा ख़ास इंसान है, अगर ये मेरे से दूर हो गया तो फिर पब्लिक में मेरी इमेज क्या रह जाएगी? पब्लिक में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे बारे में तो खराब बातें निकल कर के आएँगी। तो ये चीज़ें अभी राइट नाउ इस इंसान को हज़म नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि इस इंसान को क्या लगता है कि ये जो है सबके दिलों पर राज करने वाला इंसान है, इसको तो बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर क्वालिटियां भर भर करके है, और इसके अंदर तो कोई खोट हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इस पर भारी पड़ रहे हो, ठीक है? और अभी ये इंसान जो है देख रहे हो कितना ज्यादा परेशान है, क्योंकि आप इनकी बातों में नहीं आ रहे। इनके झूठे मनाने वाले जो दिखावे हैं, आप इसको बहुत भली भांति समझ चुके हो, आपके सामने इसका कोई भी ट्रिक जो है वो नहीं चल पा रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि आप जो है यहाँ पर चैरिट की एनर्जी में आ गए हो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि भाई समय जो आपने बिताया है, आपने इसको देख लिया है, बहुत अच्छे से परख लिया है, इसके पीठ पीछे की बातें जान ली है, इसका ट्रू नेचर आपने समझ लिया। तो उतना जो समय जो इसने बिताया है आप पर, ठीक है?
यहाँ पर कहीं न कहीं देखो एक एक चीज़ मैं बोलूँगी कि देखो आपके सामने इसका जो है ना ये ट्रिक था कि इसने आपके साथ उतना ही समय बिताया है, उतना ही टाइम आपको दिया है, उतना ही प्यार आपको दिया है या उतना ही ध्यान आपको दिया है जिससे आपका इंटरेस्ट इस इंसान में बना रहे, आप इस इंसान को छोड़ कर के ना जाओ, ठीक है? आप एक तरह से इस बंधन में बंधे रहो, इस रिलेशन में बंधे रहो, जैसे भी हो इस चीज़ में बंधे रहो, छोड़ कर के ना जाओ और जब वक़्त पड़े तो आप इनकी हेल्प के लिए दौड़ते रहो। ये अपने तरफ से उतनी चीजें आपको नहीं करने वाले, उतनी हेल्प नहीं करने वाले, उतना कुछ भी अपने तरीके से ये आपको नहीं देने वाले हैं, ठीक है? लेकिन आप इसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहो, आप इसके लिए मौजूद रहो, खड़े रहो, ठीक है? आप इसकी ढाल बने रहो। ये चीज इस इंसान को मतलब कि चाहिए थी आपसे, ठीक है? और यही चीज अब इसको लग रहा है कि ये चीजें, ये जो मेरा पिलर है वो तो हटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? आपने देखो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसको बहुत ज्यादा मौके दिए हैं, बहुत ज्यादा आपने इसको चांस दिया है, कई मर्तबा माफ भी किया है, क्योंकि देखो आपको क्या था कि आप जो है कहीं ना कहीं रिश्ते निभाने वाले पर्सन हो, ठीक है? आपकी एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि रिश्ता निभाने के लिए चाहते थे कि चलो जैसे भी वो चीजें चल रही, पर आपके प्यार को देख करके कहीं ना कहीं इस इंसान को ना और ज्यादा वो फीलिंग आ गई कि भाई आई एम द बेस्ट, ये इंसान जो है मेरे ही पीछे। देखो क्यों क्यों यहाँ पर ये चीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और मैं बोलूंगी कि इस इंसान को दूसरे के सामने, ठीक है, दूसरे के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक तरह से मुखौटा ओढ़ना पड़ता था, लोगों की मतलब नहीं कहते कि बहुत बहुत ज्यादा अपने कैरेक्टर पर मेहनत करना पड़ता था, अपने आप को लोगों के सामने स्वीट दिखाने के लिए। भले ही वो घर में अकेले में वैसा स्वीट नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने बहुत ज्यादा स्वीट दिखा रहा है, अपने आप को बहुत हेल्पफुल दिखा रहा है कि लोगों की मदद कर रहा है, कितना प्यार से बातें करता है, लोगों की कितनी कदर करता है। ये सारी चीजें जो है ना इसको दिखावा दिखानी पड़ती थी, ठीक है? और कहीं ना कहीं इसने ये चीज धीरे धीरे भांप ली कि आप में वो सारी चीजें तो नेचुरली है, आप में तो वो सारी चीजें जो बनावटी है ही नहीं, आपके अंदर तो वो सारे के सारे गुण नेचुरल हैं, ठीक है? तो इस इंसान को यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हुई है आपसे। आप जब इसके आसपास थे तो लोग भी इसकी तारीफ कर रहे थे, आप भी इसकी तारीफ कर रहे थे, तो इसको बड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन इस ये जो खुद पसंद इंसान है, इसको एक चीज पसंद नहीं आती कि इसके सामने किसी और की तारीफ हो, ठीक है? इससे ऊपर किसी और इंसान को रखा जाए। एंड यहाँ पर क्या हुआ कि आप भी कहीं ना कहीं किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में मिल गए, आपकी भी एनर्जी ऐसी आ गई कि आप भी तारीफ के काबिल हो। और इसने ये चीज देखा कि ये चीज तो आपके अंदर नेचुरली है, आपको यहाँ पर कोई भी चीज बना करके बनावटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और यही चीजें इस इंसान को हजम नहीं हुई है, ठीक है? इस इंसान का हाजमा तभी बिगड़ा है जब इसने देखा कि अरे भाई सामने वाला इंसान तो कुछ ज्यादा ही टक्कर में नजर आ रहा है, सामने वाला इंसान तो मुझसे भी बेस्ट नजर आ रहा है। तो इसको हजम नहीं हुआ है, इसको ये जो है ना पेट में मरोड़े पड़ गए हैं इसके। और इसी वजह से इसने यहाँ पर पता है बहुत सारे गलत कदम भी उठाए हैं कि इसने जा जा करके जो ऐसे लोग हैं जो कुछ आपको पसंद करने वाले लोग हैं, या जिन्होंने आपके पास्ट में तारीफ कर दी, आपको अच्छा कह दिया, इसमें कहीं कोई खोट निकाल दी, इसमें कहीं कोई इसको किसी ने समझाने की कोशिश की है, तो उस इंसान के पास जा जा करके ये आपके बारे में बुराइयां कर रहा है, कुछ लगाई बुझाई भी दे रहा है अपनी तरफ से। नहीं होता नमक मिर्च लपेट करके बातें बोलना कि भाई देखो ये इंसान जो है, आप मुझे समझा रहे थे, देखो इस इंसान के अंदर तो खुद इतनी बुराई पड़ी है, जानबूझ करके इतनी लगाई बुझाई कर रहा है ताकि आपकी, पहली बात की आपकी इमेज उस इंसान के सामने खराब बन जाए, एक बात। दूसरी बात कि वो इंसान भी जब जब आप, और साथ ही साथ आपके बारे में भी ऐसी बातें कि आप उन लोगों के बारे में ऐसी ऐसी खराब खराब बातें बोलते हो, ठीक है? ऐसी भी बातें यहाँ पर ये इंसान जो है जा जा करके लोगों के बीच में बोल रहा है। द मून की एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा भ्रष्ट बुद्धि में भी है ये इंसान। इस इंसान को है कि किसी तरीके से भी आपकी जो इमेज बनी है सोसाइटी में, परिवार में, घर में, उस इमेज को इसको तोड़ना है और खुद की इमेज को यहाँ पर बना करके रखने की कोशिश की है इस इंसान ने। और इसके लिए इस इंसान को क्या हो गया कि कैसे आपकी इमेज को तोड़ा जाए, तो आपके बारे में ही भला बुरा कह कर करके कि अरे आप तो सबकी शिकायत करते हो, आप तो किसी को दिल से चाहते नहीं हो, आप तो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले इंसान हो, आपके अंदर वो समझ नहीं है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, आप वैसे इंसान नहीं हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो। ये सारी चीजें भी इसने यहाँ पर की है ताकि लोग जो है वो चिढ़े आपसे, लोग आपसे खुन्नस खाएं, लोग आपसे गुस्सा करें और आपसे आकर के लड़ाई झगड़े करें, और ये जो है ये मजे ले, इसको मजे चाहिए, ठीक है? ताकि आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो परिवार में, सोसाइटी में, ठीक है, लोगों के बीच में। ये सारी हरकतें इसने की है।
सेकंड चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आपको क्या हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी, कि आपको भली भांति अब धीरे धीरे करके इस इंसान के बारे में समझ में आया कि पहली बात तो इस इंसान की वजह से जो है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी आपने झेला है। ठीक है, इस इंसान को कहते हैं ना कि जैसे सब इसकी खुशामद करें, ठीक है, इस इंसान को यही चीजें थी। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपकी आंखों में बहुत आंसू आए हैं। ये लोगों के सामने अपने आप को बहुत ही ग्लैड, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में केयरिंग दिखाता है, लेकिन इस इंसान की वजह से आपकी आंखों में बहुत आंसू आए हैं और इसने कभी आपके आंखों के आंसू को पोंछने का काम नहीं किया है। ठीक है, किसी और की वजह से भी अगर आपके आंख में आंसू आए हैं, ठीक है, इसके किसी अपने की वजह से, तो इसने कभी वो चीजें पोंछने की जरूरत नहीं महसूस की। इसने कभी भी आपका सपोर्ट नहीं किया है, कभी भी आपके पीठ पर नहीं कहते खड़े होना, आपके हक के लिए आवाज उठाना, या फिर आपको कभी प्रोटेक्टेड फील कराना, आपको सेफ फील कराना, ये चीजें इसने कभी नहीं की है। ठीक है, आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है तो उन्होंने कभी इस पर डांट नहीं लगाई। आपके साथ गलत कोई चीज, कोई इंसान, कोई चीज हो भी रही है तो इतना ज्यादा एफर्ट अपने तरफ से इस इंसान ने कभी नहीं दिखाया। दुनिया की नजर में इसकी ऐसी इमेज है, यहाँ पर सीधा समझ लो। एंड अकेले में इसका यही है कि अकेले में इसके मन में खोट है। ये जो काली बिल्ली बैठी है, इसके मन में खोट है। ठीक है, ये चीज है। ये कोई लेडी हो सकती है और मेल फिगर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और यही चीज यहाँ पर जो है ना क्लियर हुई है आपको। उल्टा सबको जाकर के आपकी बुराई लगाया है, इस इंसान ने आपकी बुराइयां जा करके लोगों को की है। ठीक है, और एंजॉयमेंट भी लिया है आपको जाकर के सबके सामने गलत बना करके। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हुआ है, और अब आप जो है किसी भी तरीके से इस इंसान के झांसे में नहीं आ रहे हो। आप यहाँ पर आ चुके हो किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। ठीक है, आपने भी यहाँ पर एक्शन ले लिया है। ठीक है, मे बी ये जो इंसान है जिसे सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है, हो सकता है कि जैसे कहते ना कि पास्ट में पास्ट में ये आपको उतना नहीं मनाता था, उतना ज्यादा जो है आपके लिए एफर्ट नहीं करता था। बट अब क्या है कि अब इस इंसान को आप इससे दूर होते हुए नजर आ रहे हो, तो अब ये लगातार जो है मौके तलाश रहा है, क्योंकि आपकी इमेज कहीं ना कहीं बिल्ड हो रही है लोगों के बीच में। आपकी भी असलियत लोगों के सामने खुलने लगी है। ठीक है, आपके सामने दूध का दूध पानी हुआ, आप भी आपने इनका साथ छोड़ा है, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी इमेज सोसाइटी में अब अच्छी बन रही है, लोगों के बीच में अच्छी बन रही है। तो इस इंसान को ये चीज हजम नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब ये इंसान जो है अब दिखावा करके, प्यार मोहब्बत करके, किसी भी तरीके से एफर्ट करके जो है वो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात अभी एनर्जी में है। और आप जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहे हो, सोसाइटी में, फैमिली में, घर में। आप जो है एक नए रुतबे में नजर आ रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हो। देखो, आप में से कई लोग अगर इस एनर्जी में नहीं है, तो इस एनर्जी में देखो आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, कि देखो जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, जो डिजर्व नहीं करते, ठीक है, हर किसी को प्यार जो है लुटाना जरूरी नहीं होता। जो डिजर्व करता है उसको दो, जो डिजर्व नहीं करता है वो चीजें उसको देने की कतई जरूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तभी आप एक्शन के मोड में आए हैं। तभी यहाँ पर आपने एक्शन लिया है कि इससे मुझे डिटैच होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। आप आगे बढ़ रहे हो, आप इससे दूर होते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अपनी वैल्यू समझ रहे हो, अपनी वैल्यू बना रहे हो। ठीक है, और अपने आप पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। और जो ऐसे लोग हैं आसपास, उनको आपने समझ लिया है कि वो जो ऐसे लोग हैं वो ढोंगी लोग हैं, वो गिरगिट की तरह है जो रंग बदलते हैं मेरे आसपास। तो बहुत अच्छे से आपने इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके जीवन में आगे क्या आने वाला है। ठीक है, ये चीजें तो है, आपके जीवन में यूनिवर्स आगे क्या देने वाला है। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को 555 लिख करके, ताकि अगर आप ऐसे लोगों के चंगुल में हैं तो उनसे बाहर निकले, आपके जीवन में भी आपको भी क्लैरिटी मिले बहुत जल्दी। ठीक है, 555 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना। चलिए देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज बताएं कि आपके लिए जीवन में आगे क्या आने वाला है। कोई चैलेंजेस है या फिर सेलिब्रेशन है, क्या आ रहा है। 2 कार्ड लूंगी मैं। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कोई एक कार्मिक साइकिल था
ठीक है, ऐसा समझो यहाँ पर कि ये जो कार्मिक साइकिल था आपके जीवन का, ये जो फेज चल रहा था, जहां पर आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ी है, झेलनी पड़ी है या झेल रहे हो, ये एक तरह से आपकी एक कार्मिक जर्नी है जिसको आपको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो आपके कहीं ना कहीं आपको ड्रेन करने का काम कर रहे हैं, आपके पैसों को ड्रेन करने का काम कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को ड्रेन करने का काम कर रहे हैं, आपको परेशान करके, कहते हैं ना लीच की तरह आपके ही खून को चूस रहे हैं, आप पर ही निर्भर होकर के थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आपके रिलेशन को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में ये ऐसे लोगों से आपको बच करके चलने की जरूरत है। और दूसरी चीज की, ये जो ऐसे लोग हैं ये आपके कार्मिक हैं। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे हो, तो समझ लो कि ये चीजें कार्मिक है और इन कार्मिक चीजों का द एंड होने का वक्त आ गया है। ठीक है, आ गया है इन चीजों का, क्योंकि आप यहाँ पर एक्शन के मोड में नजर आ गए हो। ठीक है, क्या आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ रहा है या कोई नया पार्टनर आ रहा है या क्या आ रहा है, एक बार और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड। क्या इन चीजों से निकल जाओगे या इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे? थैंक यू सो मच। हाई प्रेस्टिस, वाओ, बहुत अच्छे से देखो। एक तो पहले यस का कार्ड है, दूसरी बात कि अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से जो है ना आप इन चीजों से निकलोगे। तीसरी बात कि यहाँ पर क्या है कि दूध का दूध, अगेन दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आपको जो क्लियरिटी नहीं थी वो भी क्लियरिटी आपको मिलेगी। तीसरी बात कि आप जो है आप अपना नाम बनाओगे, आप नाम बनाओगे, आपको लोग जो है ना आपको वैल्यू करने वाले हैं, आगे के टाइम में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पर क्या है आपके लिए निकल करके आ रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि जो आपका मन जहां पर आप, क्योंकि देखो ये सारी चीजें जब होती है ना तो लोग बड़े आहत होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है, जिन पर बीत रहा होगा बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा इस चीज की तकलीफ भी होगी कि आपने जितना दिया उतना आपको मिला नहीं, उल्टा आपको वहां पर नहीं कहते कि उल्टा आपको बुराइयां ही सुनने को मिली है। आपका नाम तो नहीं लिया गया, आप नाम कमाने के भूखे नहीं थे, आपने प्यार जो है निस्वार्थ भाव में दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको वो चीजें रिटर्न नहीं की। बदले में आपको नहीं कहते कि और गलत गलत ही कह करके आपको वापस भेज दिया। तो यहाँ पर अब आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर बनते नजर आ रहे हो जिसको किसी और की बातों का फर्क नहीं पड़ता। आपने मतलब ऐसा सोच लिया है या बनने वाले हो कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है मेरा ड्यूटी था, मैंने उस चीज को कर दिया, अब मुझे यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा मुझे मतलब एक पता है कि आने वाले टाइम में आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर नजर आ रहे हो जो बहुत ज्यादा आपकी मेच्योरिटी होगी, बहुत ज्यादा आपके अंदर ज्ञान होगा, लोग आपसे सजेशन भी लेंगे। ठीक है, और लोगों की वैलिडेशन की आपको जरूरत नहीं होगी और आप अपनी वैल्यू बनाओगे। आप अगर फैमिली में भी हो तो भी आपकी वैल्यू रहने वाली है, आप अगर सोसाइटी में है तो आप नाम कमाने वाले हो, कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, कहीं कोई चीज नया जनरेट करने वाले हो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी करने वाले हो, कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने वाले हो, कोई ना कोई एग्जाम आप अगर कोई किसी तरह की देने की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर एग्जाम भी निकलने की मुझे पूरी पूरी संभावना है कि आप निकालोगे वो एग्जाम। और अगर ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हो तो दूध का दूध पानी का पानी भी होने वाला है कि आने वाले वक्त में और भी कौन जो है, जो घर के भेदी हैं, वो कौन है जो आपके जीवन का लंका लगा रहे हैं, वो भी आपको क्लियर होने वाला है। सो ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, आई थिंक रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और गाइडेंस आपको मिला है प्रॉपर यहाँ से, तो इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, आई थिंक प्रेरणा नाम है उनका, मैं कमेंट में वापस से जाके देख के बोलूंगी। तो उन्होंने पूछा है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। तो देखो डियर, वो स्पाइनल कॉर्ड के L2 में वो कंप्रेशनल फ्रैक्चर है, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा उनको रेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये चीजें थोड़ी लंबी चलेंगी, अभी 3-4 महीने वो थोड़ा पेन रहने वाला है, अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, बेड रेस्ट कहा है डॉक्टर ने। लेकिन जो है मतलब इतना बेड रेस्ट तो हो नहीं पाता ना, घर में और भी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे करके महादेव पर भरोसा है, सब कुछ अच्छा होगा आपके भी जीवन में, मेरे भी जीवन में। ठीक है, महादेव सदा कृपा बनाए रखें। ठीक है, यही मैं आपके लिए भी कामना करती हूँ और खुद के लिए भी कामना करती हूँ। तो चलिए इसी बात के साथ रीडिंग को द एंड करते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हर हर महादेव।